बेजुम, जी कहिए। क्या हुआ तुम्हें? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे रुको रुको रुको, संभालो खुद को, रिलैक्स रहो। चलो मेरे साथ बेजुम, आओ। यहां बैठते हैं। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। रुको करीब। हाँ ना जाओ। ठीक है। शायद तुम ये पूछना चाहोगे कि क्या हुआ। नहीं, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। जानता हूं कि दो ही वजह हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। या तो प्यार है या फिर फैमिली। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो है नहीं, तो ये फैमिली का ही मामला है। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता क्योंकि मैं यहां पर नया हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम्हारी फैमिली में जो भी मसला होता है उसकी वजह तुम ही होती हो। इस बार करीब मेरा सच में कोई गलत इरादा नहीं था। हाँ मैंने बहुत गलतियां की हैं पहले, और शायद इसीलिए मैं कभी कामयाब नहीं हो पाई। इसीलिए सब मुझे गलत समझते हैं। मैं ये सब उनकी खुशी के लिए करती हूँ, लेकिन सब गलत हो जाता है। बीजम मुझे खौफ देखती है, बीजम जलती है। मैं परेशान हो गई हूँ इन सब से। लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिस पर तुम यकीन कर सकती हो। लेकिन अब तुम्हारे पास मैं हूं, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। तुम्हारे साथ एक डिनर करना चाहता हूं, और जानता हूं कि तुम कहोगी कि मुझे काम है, या फिर तुम ये कहोगी कि मुझे जानसू को संभालना है। अब नहीं। सच कह रही हो? चलोगी मेरे साथ डिनर करने? हाँ मैं जाऊंगी। ये हुई ना बात। अब चलो उठो, चलो चलते हैं। ये जगह कहाँ से आई है और फाउंडेशन को क्या हुआ है? तुम शायद भूल रहे हो कि बेदिया साहिबा ने मुझे फाउंडेशन में बैन कर दिया है। खैर, अब तुमने एक अच्छी जगह चुनी है। मैंने नहीं चुनी, मतीन ने चुनी है। उसका मीटिंग पॉइंट है ये। लेविंथ क्या कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? खैरियत तो है? हमें मतीन की क्या जरूरत है? मुझे एक स्पॉन्सर मिल गया है। लेकिन उसने मतीन की तरह पैसे नहीं दिए। तो क्या हुआ? हम किसी तरह से भी कर लेते। जैसे मतीन ने पैसे दिए वैसे स्पॉन्सर भी दे सकता है हमें पैसे। तो फिर क्या जरूरत है इसकी? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम उसको इन्वॉल्व कर रही हो। हद होती है यार। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम्हें मतीन की स्पॉन्सरशिप से परेशानी क्या है? तुम तो ठीक तरह से उसको जानते भी नहीं हो। फाउंडेशन और घर में ही तो मुलाकात हुई है उससे, और कहाँ मिले उससे बताओ? हाँ, और कहाँ मिलूंगा मैं? और क्यों मिलूंगा? मेरे उसे पसंद ना करने की सिर्फ एक ही वजह है। उसने तुम्हें परेशान किया, धोखा दिया और बहुत रुलाया है तुम्हें। लेविंथ, मैं ये सब अपने लिए नहीं करती, बल्कि ये सब मैं दूसरों के लिए करती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। मैं इस बारे में बिल्कुल सोचना नहीं चाहती लेविंथ। देखो, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ आसानी और अच्छे से हो जाए। समझ रहे हो ना तुम? ठीक है? ठीक है। अब तुम देखो मिस्टर वकील, तुम मतीन कुरान को जानते नहीं हो अभी। अरे आओ मतीन। शुक्रिया मेरी जान। तो काम की बातें चल रही हैं वकील साहब। मतीन साहब, आपसे तो फाउंडेशन पर मुलाकात हुई थी, है ना? मुझे लगता है हमारी मुलाकातें और भी होंगी, क्योंकि
आपने हमारे प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर भी किया है ना? आप लोग क्या लेना पसंद करेंगे? मैडम के लिए सादी कॉफी और मेरे लिए शुगर वाली। आप क्या लेना पसंद करेंगे मतीन साहब? याद नहीं? आपको एक बार पहले भी बताया था मैंने। इन जनाब के लिए सादी चाय ले आए। जी ठीक है सर। दिमाग को आराम देती है ना। ये फाइल कैसी है मतीन? ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं मेरी जान, स्पॉन्सरशिप की फाइल। अरे वाह, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया है मतीन। इस फाइल में तो सब कुछ बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम ये दिमाग ठंडा करने वाली चाय इन्हें दो। क्या बदतमीजी है, क्या किया तुमने? हाँ सॉरी, मेरा हाथ टकरा सर मैं साफ कर देती हूँ। गया। तुम तो ठीक हो ना? अब मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अब काम की बात करते हैं। हाँ तो मुझे दीजिए वो फाइल की डिटेल मतीन साहब। ये लो। मतीन, हम वाकई में एक बहुत बड़ा इवेंट चाहते हैं, तो उसका असर और फायदा भी बड़ा होना चाहिए। फाउंडेशन के लिए बेहतर होगा और ऐसा करने से औरतों को भी फायदा होगा। मैं अपनी टीम को कह चुका हूं और उन्होंने बहुत खूबसूरत जगह ढूंढी है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और ये बताओ अल्टरनेट कहाँ है? मेरे जहन में। सुरैया को रात में दिखा दूंगा वो जगह। हो सकता है रात हम वहीं स्टे करें। देखो मतीन, ये एक मीटिंग है, बढ़ा क्यों रहे हो बात को? बता दो जो भी बात है। अरे मैं क्यों बढ़ाने लगा बात को? डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, बल्कि अब तो एडवर्टाइजमेंट का काम चल रहा है। तुम्हारे लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। मेरी और मेरी कंपनी की सारी फैसिलिटीज तुम्हारे लिए हर वक्त हाजिर हैं। खैर वैसे आप कुछ परेशान लग रहे हैं वकील साहब। हमें पहले ही स्पॉन्सर मिल गए थे। तो गई क्यों नहीं उनके पास? नहीं जा पाए क्योंकि मैं चलती हूँ, मीटिंग खत्म। पूरी फाइल तो देख लो। डिटेल डिस्कस नहीं करनी थी। वो तुम लोग करो, मैं मेल देख लूंगी। मैं अब चलती हूँ। चलो मैं भी घर चलता हूँ, तुम्हारे साथ बैठकर डिस्कस कर लूंगा। ये खत्म नहीं हुआ है मतीन, देखते जाओ तुम। कुछ कहना था मुझे लेकिन भूल गई। क्या? असल में मतीन, हमने पहले जो प्रोजेक्ट किया था, मुझे उसके बारे में बात करनी है। तुम जरा गाड़ी में बैठो, मैं अभी आती हूँ। क्या हो गया लेवंत? क्या? ये बात तो तुम्हें पता होगी। तुम क्या समझते हो कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं चल रहा। मैं मतीन से 3 दफा मिला हूं और हर बार तुम हमारे साथ होती हो। मुझे नफरत है उस बंदे से। जानती हूँ मैं ये बात, लेकिन इस बार की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। मैं नहीं समझ पा रही। तुम सच कह रहे हो कि इससे पहले मतीन से नहीं मिले? हाँ सच कह रहा हूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बात पर, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ तुम्हारी बात। मुझे पछताने पर मजबूर ना करना। कैसी हैं आप? हेलो। आप आ गई हैं क्या? वो अभी तक नहीं आई।
ठीक है, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं अपने रूम में आराम करने जा रही ठीक है जानसू मैडम, उम्मीद है यहाँ आपकी पहली रात अच्छी गुजरेगी। हूँ। इस नए कैद खाने में तुम्हारा इस्तकबाल है जानसू। अब बस भी कर दो यार, बहुत पी लिए। एक्सक्यूज मी, मुझे 2 और चाहिए, और इन साहब के लिए भी एक और लेकर आ जाइएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। किसी एक का होश में रहना बहुत जरूरी है, और मैडम के ऊपर तो मैं कोई रिस्क ले ही नहीं सकता। असल में आज मैं बहुत उदास हूँ करीम। तुम्हें पता है, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन गुजरा है। थैंक यू। खैर, तुम ये कैसे जान सकते हो? तुम्हें कभी किसी ने धोखा नहीं दिया है, कभी किसी ने तुम्हारी पीठ पे छुरा नहीं घोंपा। तुम इन सब का अंदाजा नहीं लगा सकते। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे वर्कर्स या फिर तुम्हारी फैमिली। तुम्हें लगता है कि वो हमेशा तुम्हारे आसपास है और तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम यही सोच सोचकर खुश होती होगी, है ना? अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ वो तुम्हारा वहां पर इंतजार करते हैं, और तुम ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होती होगी ना? असल बात तो यह है कि वो तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। तुम जिसका भला करने की कोशिश करती हो, वो तुम्हारी पीठ पीछे खंजर घोंप देता है। दुनिया बहुत बेरहम है, इसे समझो। तुम अपने ही अपनों का साथ छोड़ देते हैं। तुम किसी के लिए भी अहम नहीं हो, ये समझती क्यों नहीं तुम? तो अब तक क्या समझी तुम? तुम किस किस्म के आदमी हो? मैं वो आदमी हूं जो तुम्हारी परेशानी को समझता है। तुम मुझे अपना हाले दिल बता सकती हो। ठीक है, तो तुम मेरे दोस्त हो। मेरी बहन की मोहब्बत। लेकिन एक बात सुन लो, मैं तुम्हारी बहन के साथ नहीं हूं। ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। चैलेंज कर रही हो मुझे? तो फिर ठीक है। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाली हूँ। अगर तुमने रख लिया तो तुम मेरे दोस्त हो, अगर नहीं रखा तो कोई दोस्ती नहीं। और सबको पता चल जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा राज नहीं है। कोई मेरे बारे में अगर नहीं सोचता तो मैं भी किसी की फिक्र नहीं करूंगी। ठीक है, फिर बताओ मुझे। तो सुनो करीम, मेरे बाबा का एक खुफिया ब्राइब फंड है। क्या? मेरे बाबा का एक बहुत खुफिया ब्राइब फंड है। क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है ना करीम? उस सीक्रेट फंड के बारे में किसी को भी नहीं पता। कुछ ज्यादा ही बड़ा सीक्रेट नहीं हो गया? ये तुम डिसाइड करोगे। मैं तुम्हारा असली चेहरा देख लूंगी। देखते हैं तुम इस राज को राज रखते हो कि नहीं। पुलिस को बताना चाहोगे कि या मेरी अम्मी को ये सब बताना चाहोगे? Excuse me. सरैया मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम एक और शुक्रिया के लिए तैयार हो? क्या मतलब? हम शिफ्ट हो गए हैं और ये घर मैंने खुद सजाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। यकीनन खूबसूरत लग रहा होगा। अगर तुमने मुझे उस दिन इसके बारे में नहीं बताया होता तो मैं ये नहीं कर पाती। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की कोई बात नहीं। अगर आप मुझे कभी इनवाइट करती हैं तो वो जगह मैं खुद देख लूंगा। हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं। आओगे तो जांसू के बारे में भी बात करेंगे। जानसू से याद आया कि
आज वो थोड़ी उदास थी और माजरत चाहता हूं, मैं आपको बता नहीं सका। क्यों? क्या हुआ? उसकी अपनी बहन से टेरेस पर लड़ाई हो गई। मुझे नहीं पता कि क्या वजह थी। मैंने उससे पूछा भी था लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, वैसे बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। देखो करीम, मुझे कभी भी किसी पर इतनी जल्दी यकीन नहीं आता, लेकिन तुम कुछ अलग हो। सुरैया मैडम, मुझे खुशी है कि मैंने आपका भरोसा जीत लिया। फिक्र न करें, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। शब बखैर। शब बखैर। तो बताइए, हम यहां से कहां जाएंगे? एलिफ, रुको, मैं खुद देखती हूँ। मेरे नए घर का पहला मेहमान। अरे बेदिया साहिबा, काफी नहीं था जो तुमने किया? क्या तुम फाउंडेशन की प्रेसिडेंसी के लिए अभी भी बदला लोगी? क्या तुम जब से साजिश पे साजिश कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। देखो सुरैया, क्या ये जो कुछ तुम कर रही हो फाउंडेशन की प्रेसिडेंसी के लिए कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सी प्रेसिडेंसी, कौन सी फाउंडेशन? वो बात तो बहुत पुरानी है। आपने तो फाउंडेशन मुझसे पिछले हफ्ते ही लिया है। ये बात तो आप अच्छी तरह जानती हैं। नहीं नहीं, मेरी गलती कहो इसे। शायद मैं समझी नहीं तुम्हारे बदले की ख्वाहिश को। सब बातों को हमने पीछे छोड़ दिया। मुझे हमेशा लगा कि हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मेरे इल्म में ये बात नहीं थी कि तुम जब से ही प्लान बना रही हो। तुमने मुझे धोखा दिया। यार ऐसा कैसे हो सकता है जानसू? जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है वो तुम्हारी बहन है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमने एक दूसरे को क्या क्या कुछ नहीं सुना दिया। जिससे भी मैं प्यार करती हूँ वो मुझे छोड़ के चला जाता है, ऐसा वो कह रही है। करीम और जानवी। यार तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मैं सच में मनहूस हूँ रिजा? देखो जानसू, इस तरह की बातें ना सोचो। मुझसे पूछो तो तुम लकी हो। तुम्हें पता है कि इस दुनिया की सबसे अफसोसनाक लड़ाई कौन सी होती है? उसे फैमिली फाइट कहते हैं। बिल्कुल सही कहा। देखो, अगर फैमिली के मसले मसाइल ना होते तो मर्द और मैं कभी ब्रेकअप नहीं करते। देखो ना, ये जो कुछ हो रहा है फैमिली डिफरेंस की वजह से हो रहा है। और ये सोच सिर्फ दादी की है। आखिर हम उनकी सोच को तब्दील तो नहीं कर सकते। लेकिन मेरे लिए मेरी फैमिली से सुलह करना बहुत आसान है। यानी मैंने अपनी अम्मी को माफ कर दिया सिर्फ एक दफा उनके गले लगाने से। सही कहा। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी मेरे पास नहीं। मतलब इतना कुछ गुजर जाने के बाद भी वो अगर मुझसे मिलती हैं तो मैं उनको फौरन गले लगा लूंगी। हाँ, लेकिन यहाँ मामला कुछ डिफरेंट है। मेरे और मेरी आपा के बीच हमने एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहा है आज। अब हम दोनों में बहनों जैसी वो बात नहीं जो पहले थी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आखिर कैसे? आपने ये कहानियां बनाकर उन पर यकीन कर लिया बेजिया साहिबा। आप मुझे अपने डॉक्टर का नंबर दीजिए, मैं बात करती हूँ उससे। देखो, तुम मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकती और ना ही तुम मुझे पागल बना सकती हो सुरैया बेगम। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। देखिए, इस तरह इस बात का कोई हल नहीं निकलेगा और उसकी वजह मैं हरगिज़ नहीं हो सकती। बेहतर यह है कि आप अपने घर चली जाएं। घर जाकर आराम करें, अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा करें, फिर आकर मुझसे बात करें। सुरैया, मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया? क्या मैंने तुम्हारी फैमिली का कोई नुकसान कर दिया? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ मेरे रवैये से कि मैंने तुम्हारी बेइज्जती की हो कभी? वाह, तो मैंने आपकी फैमिली के साथ कौन सा बुरा किया है? बस बहुत हो गया बेटिया साहिबा। तुम्हारी वजह से मेरे पुराने एम्प्लॉयज मुझे जलील कर रहे हैं। पुराने एम्प्लॉयज? आपके पुराने एम्प्लॉयज से मेरा क्या वास्ता? मैं क्या करूंगी आपके एम्प्लॉयज के साथ में? तो तुमने अपने ऑफिस में करीम को क्यों रखा? करीम हमारा जनरल मैनेजर। करीम ओज़गान, क्या तुम भूल गई हो सुरैया बेगम? मैंने तुम्हें तमाम चीजें तफसील से बताई थी। क्या? करीम की मैंने बताया था कि आयशा और यलमास का बेटा है, और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि उसने किस तरह मुझे धोखा दिया है, और उसने ओलिविया में मर्द की पोजीशन लेने के लिए पैसे भी लिए थे। यानी करीम और जानसू ओलिविया में। तुम क्या सोच रही थी? क्या मैंने तुम्हारी फैमिली का कोई नुकसान कर दिया?
क्या चल रहा है? यार रेजा, एक मिनट, मुझे मर्ट की दादी की आवाज सुनाई दे रही है। शायद वो यहाँ पे आई है। क्या? क्या मर्ट की दादी वहाँ क्या कर रही हैं? मुझे उनसे बहुत ज्यादा डर लगता है जानसू। आखिर वो चाहती क्या है? मैं नहीं जानती, अभी जाकर देखती हूँ। बस नीचे से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। वो चिल्ला क्यों रही हैं? यार मुझे क्या पता, जाकर देखूंगी ना अभी। ये अल्लाह हमारी मदद फरमा। रुको जरा, मैं नीचे जाकर देखती हूँ, फिर तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना, जा रही हूँ। ओके, बाय बाय। ये नहीं हो सकता बेतिया साहिबा, ये नाम सिर्फ एक जैसे हैं। करीम एक आम सा नाम है, बहुत से लोग ये नाम रखते हैं। आपको गलत फहमी हुई है। सुरैया, मैं आज कुरान होल्डिंग गई थी और मैंने वहाँ करीम को देखा। देखो, इस तस्वीर को लिए हुए 2-3 महीने हो गए हैं। जब मर्ट अब्रॉड से वापस आया था, ये तस्वीर उस वक्त ली गई थी। क्या तुम्हें वाकई इस सब के बारे में नहीं पता था? तो मतलब तुमने झूठ बोला मुझसे जानसू के बारे में। देखो सुरैया, ये बीच में देखो कौन है? करीम। और उसके बराबर में कौन है? जानसू। जानसू? मैंने तो अभी उससे फोन पर बात की है, मतलब करीम से की है। तुम्हें बर्बाद कर दूंगी करीम। अब देखोगे कि सुरैया कुरान कौन है। वो हाल करूंगी तुम्हारा कि जानसू से मिलकर भी पछताओगे। जानसू? तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकती हो? जवाब दो मुझे। जानसू! दरवाजा खोलो। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। देखो, तुम मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकती। सब कुछ बताना होगा मुझे। यार मैं आपको कैसे बता सकती हूँ ये सब अम्मी? और कितना बेवकूफ बनाओगी मुझे? दरवाजा खोलो। अम्मी देखें, प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, फिर हम आराम से बैठ के बात करते हैं। जानसू दरवाजा खोलो। अम्मी प्लीज ना यार। जानसू सुन नहीं रही? मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। मैं नहीं खोलूंगी। अच्छा ठीक है जानसू, तो मैं इसे तोड़ देती हूँ। नहीं अम्मी, आप ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा मैं नहीं तोड़ सकती, अभी बताती हूँ तुम्हें। अम्मी, अम्मी। अरे अरे अरे, तुम्हें चोट लग जाएगी, अंदर आकर बैठो। शुक्रिया करीम, मैं काम कर करके बहुत थक गई थी। लगता है मसरूफियत ने थका दिया तुम्हें।
काम तो करना है ना। पता है, मैं बहुत अरसे से सिर्फ कामों में ही मसरूफ रही, लेकिन आज मैं बहुत फ्रेश महसूस कर रही हूँ। पता है, मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ, ऐसा ही है ना? तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो। जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है बताओ मुझे, सुन रहा हूं मैं। आप कहाँ जा रही हैं? सुरैया, मुझे लगता है कि अब यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं तुमसे कल मिलूंगी। आप मेरे घर आई और इल्जामात लगाए, और जब उनका नतीजा सामने आ रहा है तो डर के भाग रही हैं। नहीं जा सकती आप, बहुत सी बातें बाकी हैं, वहां जाके बैठिए। दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है? दरवाजा तोड़ना है चांसू का। आखिर हुआ क्या है मैडम? तुम भी मुझसे सवालात करोगे? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जो कहा है वो करो आकर। चलो जल्दी आओ अंदर, चलो। लेकिन जो भी कहूंगी वो हमारे दरमियान रहेगा। बिल्कुल। वो बात जो मैंने तुमसे कही थी, यानी तुम्हारे वालिद के रिश्वत फंड के बारे में, तुम्हें बुरा लगा होगा शायद। शायद नहीं, मैंने सोचा नहीं। मेरा मतलब, मेरे बाबा ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। और देखो, मैं चाहूंगी तुम उनके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करो। वो एक रिश्वत वाला फंड नहीं है, बल्कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है। गलती ना करो। ठीक है। क्या तुम बाबा को बेवकूफ समझते हो करीम? तुम्हें क्या लगता है कि वो सबको बताते फिरेंगे कि वो रिश्वत वाला फंड है? हम वो फंड समाजी जिम्मेदारी के लिए डोनेट करते हैं और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करते हैं, और हमारा सारा मुनाफा उस फंड में से आता है। समझ आ गई तुम्हें? हाँ, जब इसे चैरिटी के नाम पर इस्तेमाल करें तो टैक्स कम लगता है। बिल्कुल, हमें टैक्स कम देना पड़ता है। सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श चैरिटी है, ये हमारी स्पेशलिटी है। मेरे बाबा की एक और चैरिटी मीटिंग है पूरे 2 दिन बाद, समझे? 2 दिन के बाद? अम्मी, मेरे साथ आओ जल्दी, ये तोड़ना है। अब हमारे बीच की सारी रुकावटें खत्म हो गई हैं। हम बात कर सकते हैं। तुम करीम के बारे में जानती हो, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? घर काफी बड़ा है तुम्हारा, बाहर से तो बहुत शानदार लग रहा है। आ जाओ। कितने अच्छे हो तुम करीम। तुम्हें एक राज बताऊं? जरूर। चांसू ने जब मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे यकीन नहीं आया। क्या वाकई तुम मुझसे प्यार करते हो करीम? मतलब जब मैंने तुम्हें जाना तो समझ आई कि वो तुमसे क्यों मोहब्बत करती है।
खुश आमदीद मिसेस बेदिया। खुश आमदीद बेजू। हाँ, मेरी बात सुनिए। मैं करीम बात कर रहा हूं। मुझे होल्डिंग की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कागजात चाहिए इसी वक्त, और ये मुझे मेरी टेबल पर चाहिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। बताओ मुझे, क्यों नहीं बताया कि तुम करीम को जानती हो? मैं उसे नहीं जानती। अब देखो, मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश मत करो। देखो, मुझे सबूत मिला है। तुम दोनों की मैगजीन में एक साथ पिक्चर देखी है। करीम एक बॉस की तरह खड़ा हुआ है और तुम एक सेल्स की मुलाजमा की तरह खड़ी हो। यानी करीम वहाँ पे बॉस था हमारा और मैं मुलाजिम थी। इसके अलावा और कुछ नहीं था, यकीन करें। 2 मिनट पहले तो तुम उस आदमी को जानती नहीं थी और अब तुम कह रही हो कि मैं जानती हूँ। अगर थोड़ा फोर्स करूंगी तो कहोगी कि मैंने शादी कर ली है। यार अम्मी, आप मेरी बात को समझो। अब क्या समझूं मैं? तुम्हें याद है कि जब मैं बेतिया साहिबा से तुम्हें मिलवाने ले जा रही थी, उस वक्त तुमने कहा था कि मुझे नहीं जाना आपके साथ। करीम था ना उसकी वजह? ओलिविया की जॉब भी इसीलिए छुड़वाई थी ताकि वो होल्डिंग में आ जाए और वहाँ तुम दोनों आराम से मिल सको। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात का उससे क्या ताल्लुक है? मेरी बात का यकीन करें, मेरे और उसके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं था। अम्मी, ये किसका आइडिया था? तुम्हारा ही था ना? मुझसे बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल किया। अम्मी, मैं आपको माफ कर सकती हूँ। अम्मी, अगर आप अपने आप को संभाल सकती हैं और कोशिश कर सकती हैं तो मैं आपको माफ कर सकती हूँ। अब बताओ मुझे, वो सब झूठ था या नहीं? इस सब का आपसे क्या ताल्लुक है अम्मी? मैं कसम खाती हूँ कि ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा। करीम तो मुझसे बात तक नहीं करता था। मैं कैसे मान लूँ ये बात? मजा आया होगा ना? और अपने आप को होशियार भी समझती हो कि मुझे बेवकूफ बनाया? अम्मी, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही? कैसे करूँ तुम्हारी बात पर यकीन? सच सुनना है मुझे, सच। हाँ, है मुझे मोहब्बत करीम से। सुकून मिल गया। मैं प्यार करती हूँ करीम से, हर चीज से ज्यादा प्यार करती हूँ उससे। तुम उससे प्यार करती हो जिसका खानदान बेतिया साहिबा के पास मुलाजमत करता है? तुम? जी हाँ। काश के ऐसा ही होता जैसे आपने कहा। काश करीम कंपनी आया होता इसलिए कि वो मुझे ज्यादा आसानी से मिल सके। काश के मैं कोई चालाकी कर लेती, कोई चाल चल लेती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। करीम से ताल्लुक खत्म हो गया। उसने ताल्लुक खत्म कर दिया? हाँ, क्योंकि मैंने उससे झूठ बोला था। मैंने उससे अपनी असलियत छुपाई क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। मैंने झूठ बोला। मैंने कहा कि मैं गरीब खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। उसे बहुत बुरा लगा, उसने मुझसे ताल्लुक खत्म कर दिया। मुझ पे गुस्सा करने की बजाय मेरी मदद कीजिए अम्मी, मेरा साथ दीजिए अम्मी। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? इस बार तुमसे कोई मशवरा नहीं लेना है मुझे, बेफिक्र हो जाओ। तो क्या चाहिए फिर तुम्हें? सालों पहले तुमने मुझसे एक वादा किया था, मैं चाहता हूं वो पूरा करो तुम। अच्छा, कौन सा वादा? यूनिवर्सिटी के टाइम की बात है, जब हम एक बार से निकल के दूसरे बार जा रहे थे, एक लड़की से निकलकर दूसरी लड़की पर जा रहे थे, तो तुमने कहा था अगर एक दिन कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो तुम्हें इंसान बना दे तो मैं खुद तुम्हें अपने हाथ से अंगूठी पहनाऊंगा। तो
वक्त आ गया है। मैं रिजा को सुबह प्रपोज करूंगा। मुबारक हो तुम्हें। बस इतना ही? अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जोड़ी सलामत रहे तुम्हारी। यार ये क्या बात हुई करीम? तुमने मुझसे वादा किया था अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं सब खराब कर दूंगा, याद रखना। आखिर मेरी जान तुमसे कब छूटेगी? यार ये बात तो तुम भूल जाओ। तुम नाराज हो, दुखी हो, मैं जानता हूं, मगर मुझे वो मिल गई है जिसे मैं बहुत चाहता हूं। क्या तुम्हारे लिए खुशी की बात नहीं है? चलो ना यार। क्या तुम ऐसा दिन नहीं देखना चाहते जिसमें तुम्हारा दोस्त अंगूठी पहनेगा? ठीक है। क्या ठीक है? ठीक है मतलब तुम मान गए? करीम तुम आओगे ना? फिक्र मत करो, वादा पूरा करूंगा। अरे मेरे भाई ये बात तो मैं जानता ही था। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ अपना वादा पूरा करूंगा बस। हाँ ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है इसमें। देखो मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है, ठीक है, लेकिन तुम्हें और जानसू को बहुत तैयारी करानी होगी। क्या मतलब है जानसू? समझते हो तुम? यार वो रिजा की सबसे अच्छी दोस्त है, अगर वो नहीं होगी तो रिजा बुरा मान जाएगी। समझो ना यार बात को। मैं कर लूंगा। शुक्रिया मेरे भाई। शाबाश करीम, इंतजार करूंगा। देखो मैं सुबह जॉब शेयर बना लूंगा, ठीक है? हम साथ ही दोनों कर लेंगे। अब मैं चलता हूं, ठीक है? बाद में मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। चलो भाई। या अल्लाह मुझे सब्र दे। मतलब कि तुम्हें काम वाली के बेटे से प्यार हो गया है? हो गया ना, क्या कर सकती हूँ मैं? ये प्यार है, ये ऐसे ही होता है। ये नहीं पूछता कि कब कौन कैसे। तुम प्यार के बारे में जानती ही कितना हो? उम्र क्या है तुम्हारी पता भी है? जैसे आप प्यार को बहुत अच्छे से जानती हैं। क्या आप और बाबा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं? तो तुम उस लड़के से मोहब्बत करती हो, ऐसा ही है ना? जी हाँ। तो तुम प्यार में जूलियट बन चुके हो? जी हाँ, मैं हूं। ठीक है, तो फिर सुन लो कि प्यार करने की सजा क्या है तुम्हारी। जितना मर्जी चाहो प्यार कर लो, लेकिन तुम एक लफ्ज भी नहीं कहोगी करीम से कि मुझे इस बारे में पता है। आप ऐसा नहीं कर सकती। अम्मी मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं उससे और कुछ नहीं छुपा सकती। ऑलरेडी बहुत कुछ छुपा चुकी हूँ। तुम वही करोगी जो मैं कह रही हूँ। तुम मुझसे सब कुछ छुपाओगी जिस तरह से मुझसे छुपाया था, और तुम्हें ऐसा ही करना होगा। मैं नहीं करूंगी ऐसा। तुम करोगी। अगर ऐसा नहीं किया तो कसम खाती हूँ करीम के लिए जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। आप उसके साथ क्या करेंगी? अगर वो इतना अक्लमंद है, बहुत होशियार है और मुझे बेवकूफ बना सकता है, तो मैं उसे बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं समझ गई सुरैया, तुम्हें करीम के बारे में कुछ नहीं पता था। बस मुझे लगा था। आप मेरे घर आई और घर आकर इल्जामों की बारिश कर दी। अब मैं बोलूंगी और आप सिर्फ सुनेंगी। वैसे आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ बेतिया साहिबा? क्या मैं कहानियों वाली शैतानी मलिका हूँ जो लोगों के लिए गलत मंसूबे बनाती है और रात होती किले में वापस चली जाती है? आपने ये कैसे सोचा कि मैं आपके साथ गलत कर सकती हूँ बेतिया साहिबा? जाहिर है जब मैंने करीम को तुम्हारी कंपनी में देखा, ये उससे पहले की बात है, तुमने ओलिविया छीनने की कोशिश की। मैंने किसी से भी कुछ छीनने की कोशिश नहीं की है। मैंने उसी दिन उसको पहली मर्तबा देखा जब उसने होल्डिंग में कदम रखा। नहीं जानती थी कि वो आपके पास काम करता था और जानसू से उसका कोई ताल्लुक था। मैं समझ गई हूँ सुरैया, मैं गलत थी। कितनी आसानी से कह दिया आपने कि मैं गलत थी सुरैया। तो मैं क्या करूं? अब आप मुझे सब कुछ बताएंगे। करीम कौन है? करीम हमारे घर में बड़ा हुआ। वो आयशा और यलमाज का बेटा है। आयशा काम करती है, यलमाज माली है। बच्चे इकट्ठे बड़े हुए, हम एक खानदान की तरह रहे। हाँ, हम करेंगे। हम जहाँ पहले काम करते थे वहाँ घर का सारा काम करते थे। हम एक फैमिली की तरह थे। फैमिली की तरह?
क्या आप उनके साथ बैठकर खाना खाते थे? करीम एक नेक और शरीफ बच्चा हुआ करता था। वो ऐसे काम कैसे कर जलीहा, जी सुरैया मैडम। आज एक मियाँ बीवी हमारे घर आए थे नौकरी के सिलसिले में। क्या नाम था उनका? क्या था? मेरा ख्याल है मिसेस यासीन और मिस्टर मैं देख लूंगी उनको। क्या आयशा और इल्मास तुम्हारे पास आए थे यहाँ? वो अपने बेटे के साथ मिलकर मुझे अपनी तरफ करने आए थे। वो जो भी है मैं देख लूंगी उनको। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। कुछ नहीं बाकी जानने के लिए। जैसे तुम कहो। जी बिल्कुल, जो भी मैं कहूँ। आई मैडम, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। बहुत भारी पड़ेगा ये खेल।